बहुत पुराने समय की बात है। उत्तर दिशा में बसे एक सुंदर गांव में दो भाई रहते थे, अर्जुन देव और वीरम देव। दोनों भाई गांव में सबसे धनवान व्यक्ति थे। गांव के सभी लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। अर्जुन देव की पत्नी सीता और उनका छोटा बेटा वर्धमान परिवार की जान था और वीरम देव की पत्नी का नाम मायावती था। जीवन सरल था पर खुशियों से भरा हुआ। एक दिन गांव में एक बुरी शक्तियों वाला एक ढोंगी बाबा आया। लंबा कद, लंबे बाल, गले में बहुत सारी मालाएं, शरीर पर अनोखे चित्र और चमकती आंखें। गांव वाले उसे शैतानी शक्ति वाला बाबा कहने लगे। वो घर घर जाकर भिक्षा मांगता और उपदेश देता, पर भीतर से वो एक ढोंगी और लोभी जादूगर था। भिक्षा मांगते मांगते वो अर्जुन देव के घर पहुंच गया। घर पर सिर्फ सीता और उनकी भाभी मायावती अकेली थीं। भिक्षा दो मुझे। मैं भिक्षा लेने आया हूं। घर पर कोई है? भिक्षा दो मुझे। बाबा की आवाज सुनकर सीता और मायावती दोनों बाहर आईं। बाबा ने उन दोनों को अकेला देखते ही मन में कुछ विचार आया और बाबा ने कुछ मंत्र बुदबुदाए। दोनों औरतें बेहोश होकर गिर पड़ीं। बाबा ने घर का सारा धन लूट लिया। और जंगल के अंधेरे में गायब हो गया। जब अर्जुन देव और वीरम देव घर लौटे, घर अस्त व्यस्त था। दरवाजे पर उन दोनों की पत्नियां बेहोश गिरी पड़ी थीं। अर्जुन देव ने दोनों पर पानी छिड़ककर उनको जगाया और कहने लगे, अरे सीता, तुम्हारा ये हाल किसने किया? और सारा घर बिखरा हुआ पड़ा है। हमारे घर में हुआ क्या है? हमें कुछ पता नहीं है। हमारा तो सिर चकरा रहा है, मानो जैसे सिर पर बहुत गहरी चोट लगी हो। पर भाभी, तुम्हें कुछ तो याद होगा कि तुम कैसे बेहोश होकर यहाँ पर गिरी पड़ी हो। मुझे थोड़ा थोड़ा कुछ याद आ रहा है। एक बाबा आया था भिक्षा लेने के लिए। उसने हमारे सिर पर कुछ पानी जैसा डाला और हम दोनों बेहोश होकर गिर पड़ी। भैया, जिसने भी ये किया है उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चलो घोड़े तैयार करो, उस दुष्ट को पकड़ना ही होगा। वो ढोंगी बाबा कुछ ज्यादा दूर नहीं गया होगा। चलो जल्दी उसके पीछे। दोनों घोड़े लेकर जंगल की ओर निकले। रुक जा पाखंडी, तूने हमारा घर लूटा, हमारी स्त्रियों का अपमान किया। काफी देर बाद उन्होंने बाबा को पकड़ लिया। अरे मूर्खो, क्या तुम सोचते हो कि मैं साधारण मनुष्य हूं और तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ आओगे और मुझे पकड़ लोगे? वो दोनों घोड़ा लेकर बाबा के सामने आ गए। बाबा ने हाथ उठाया और कोई काला मंत्र बोला। अचानक एक तेज हवा चली और देखते ही देखते अर्जुन देव और वीरम देव पत्थर की मूर्तियां बन गए। बाबा जोर से हंसा और अंधेरे में गायब हो गया।
बहुत समय हो गया। अर्जुन देव और वीरम देव दोनों घर नहीं लौटे। घर पर दोनों की पत्नियां उनके इंतजार में बैठी रहीं और उनका छोटा बेटा वर्धमान अपने पिता के बारे में पूछने लगा। माँ, मेरे पिता और चाचा कब आएंगे? सीता अपने बेटे वर्धमान को देखकर मायूस हो जाती। तुम्हारे पिता और चाचा दोनों व्यापार के लिए दूसरे देश गए हैं। उनको आने में बहुत दिन लग जाएंगे। कुछ महीने बीत गए पर वो दोनों लौटे ही नहीं। सबको बहुत चिंता होती थी और वर्धमान हर दिन एक ही सवाल पूछता था। माँ, मेरे पिता और चाचा कब आएंगे? बेटा, समय आने पर सब जान जाएगा। दिन महीनों में, महीने सालों में बदल गए। वर्धमान अब जवान हो गया और उसकी बेचैनी भी बढ़ती गई। एक दिन वीरमदेव की पत्नी मायावती ने ठान लिया, अब चुप नहीं रहूंगी, वो अपने पति को ढूंढ कर ही वापस आएगी। वो जंगल की ओर निकली। बहुत घने जंगल में वो अंदर ही चलती गई। रास्ते के बीच में उसने देखा 2 पत्थर की मूर्तियां। वो सिसक पड़ी। हे भगवान, ये तो मेरे पति वीरम देव और जेठ जी अर्जुन देव है। वही ढोंगी बाबा ने मेरे पति और जेठ जी को पत्थर की मूर्त बना दिया है। उसने सोचा कि ढोंगी बाबा को मैं पकड़ लूंगी तो वो मेरे पति और जेठ जी को फिर से जिंदा कर देंगे। इस आशा में वो आगे बढ़ने लगी। थोड़ी देर चलने के बाद उसे एक घास की कुटिया दिखाई दी। वही रहता था ढोंगी बाबा शंखधर। वो अंदर गई। देखा तो बहुत जादुई सामान पड़ा था और इसी समय पर अचानक बाबा लौट आया। उसने उसे पकड़ लिया और कैद कर लिया। कई महीने बीते। वर्धमान को मन में विचार, क्यों न मैं ही जाकर अपने पिता और चाचा और काकी को घर वापस ले आऊं? मेरी माँ भी बहुत खुश हो जाएंगी। वो अपनी माँ को बिना बताए घोड़ा लेकर जंगल की ओर निकल जाता है। घर से वो बहुत दूर जंगल में, जहां आज दिन तक गांव का कोई भी आदमी नहीं गया, वहां पर वर्धमान जंगल के अंदर चलता ही रहता है। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला जो प्यास से बेहाल था। बाबा, आप परेशान हैं? आपकी ये हालत किसने की और आप ऐसे गिरे हुए क्यों पड़े हैं? बेटा, बहुत प्यास लगी है, मैं उठ नहीं सकता हूँ। मैंने 2 दिन से पानी नहीं पिया। वर्धमान ने दौड़कर पानी लाकर दिया। बेटा, तू बहुत नेक दिल है। पर तू इस घने जंगल में क्यों आया है? और बता, तू कहाँ जा रहा है? एक ढोंगी बाबा ने मेरे घर में चोरी की थी और इस जंगल में जाकर छुप गया है। उसे ढूंढने के लिए मेरे पिता और मेरे चाचा आए थे, पर वो अभी तक घर नहीं लौटे। और मेरे पिता और चाचा को ढूंढने मेरी चाची आई थी, वो भी अभी तक घर नहीं लौटी है। और मैंने ठान लिया है कि मैं सबको ढूंढ कर ही वापस जाऊंगा। वह बाबा बहुत शक्तिशाली है। उसके पास बहुत काली शक्तियां हैं। तुम उसका सामना नहीं कर पाओगे। लेकिन इतना जरूर याद रखना, जीत उसी की होती है जो सत्य और नेकी की राह पर चलता है। तुमने आज मेरी जान बचाई है, उसके बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो, यह जादुई चादर। जादुई चादर? ये कैसी चादर है और ये मुझे कैसे मदद करेगी? अरे बेटा, ये तुम्हारे बहुत काम आएगी।
तुम जिस मंजिल की ओर जा रहे हो उसमें तुम्हारी बहुत मदद करेगी। तुम्हें कहीं भी जाना हो बस उसके सामने हाथ जोड़कर यही बोलना है कि यदि मेरे गुरु की सच्चाई पवित्र है तो मुझे वहां पहुंचा दो जहां मेरा लक्ष्य है। वर्धमान ने सबसे पहले उस चादर के सामने हाथ जोड़े और बोला, यदि मेरे गुरु की सच्चाई पवित्र है तो जहाँ मेरे पिता और चाचा हैं वहीं पर मुझे ले चलो। वर्धमान वहां से गायब हो गया। और जहां पर उनके पिता और चाचा की पत्थर की मूर्तियां थीं, वहीं पर पहुंच गया। उसने झुककर कहा, पिताजी, चाचा जी, मैं आ गया हूँ। मैं आपको यहाँ से बचा लूंगा। मैं आपके घर लेकर ही वापस जाऊंगा। पर मूर्तियां निश्चल थीं। उसे पता चल गया कि मेरे पिता और चाचा को उस ढोंगी बाबा ने पत्थर बना दिया है। उसने फिर से चादर के सामने हाथ जोड़े और बोलने लगा, यदि मेरे गुरु की सच्चाई पवित्र है मुझे वहां पहुंचा दो जहां वह ढोंगी बाबा रहता है। और वो सीधे बाबा की कुटिया में पहुंच गया। वहां उसकी चाची कैद थी। चाची को ऐसी हालात में देखकर बहुत दुखी हो गया। वर्धमान, बेटा, तुम यहाँ कैसे आए? वो बाबा बहुत खतरनाक है। वो तुम्हें भी अपने काले जादू का शिकार बना देगा। वो ढोंगी बाबा वापस आए उसके पहले तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं चाची, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। और आपने देखा ना, पिता और चाचा को भी इस ढोंगी ने पत्थर बना दिया है। क्यों ना मैं अपनी जान ही गवा दूं, पर मैं आप सबको साथ लेकर ही घर जाऊंगा। पर बेटा, तुम उसका सामना नहीं कर पाओगे। वो बहुत ही खतरनाक है। उसके पास कई जादुई शक्तियां हैं। पर उसको हराने का कोई तो तरीका होगा जिससे वह कमजोर पड़ जाए। मैंने उसके बारे में किसी से बात करते हुए सुना था। वो कह रहा था, इस ढोंगी बाबा को कोई नहीं मार सकता क्योंकि उसकी जान एक तोते में बंधी है और वो तोता एक पिंजरे में है जिसकी रक्षा 3 शैतान करते हैं। वहां मत जाना बेटा। चाची, अगर मैं डर गया तो पिता को कौन बचाएगा? आप चिंता मत करो, मैं बहुत होशियारी से जाऊंगा और इस बाबा को हराऊंगा। मेरा वादा है, मैं आप सबको घर लेकर जाऊंगा। उसी समय बाबा वापस कुटिया की ओर आ रहा था। वर्धमान ने जल्दी से चादर के सामने हाथ जोड़े और बोलने लगा, यदि मेरे गुरु की सच्चाई पवित्र है तो जहां पर इस ढोंगी बाबा का तोता है मुझे वहां पर ले चलो। वर्धमान वहां से सीधा तोते के पास पहुंच गया, पर उसने देखा तो तोता एक पिंजरे में बंद था और उसके आसपास 3 मायावी शैतान घूम रहे थे जो इस तोते की रक्षा कर रहे थे और उसके आसपास बहुत सारे कंकाल पड़े थे। वर्धमान सोचने लगा कि मैं तो उसका सामना नहीं कर पाऊंगा। वर्धमान वहां छुप कर बैठा रहा और इंतजार करता था कि कुछ समय के लिए तो ये तीनों एक झपकी तो ले लेंगे। जब ये तीनों सो जाएं, तो मैं यहां से पिंजरा लेकर चला जाऊं। थोड़ी देर के बाद वो तीनों सो गए और वर्धमान धीरे धीरे वो पिंजरे तक पहुंचा, तोते को पकड़ा और चादर ओढ़कर वहां से निकल गया। जैसे ही उसने पिंजरे को छुआ, बाबा तड़पने लगा। कौन है जो मेरी आत्मा को छू रहा है? बाबा वहां से सीधा अपने पिंजरे के पास आ गया और उसने देखा तो उसका पिंजरा नहीं था और ये तीनों सो रहे थे। बाबा ने उन तीनों को अपनी शक्ति से भस्म कर दिया।
वर्धमान पिंजरा लेकर बाबा की कुटिया की ओर जा रहा था। बाबा भी सीधा अपनी कुटिया में पहुंच गया। देख बच्चे, तूने ये सही नहीं किया है। तुझे पता नहीं है मैं कितना ताकतवर हूं। मैं तुझे चुटकियों में भस्म कर दूंगा। तू मेरे सामने नहीं टिक पाएगा। ठीक कहा तुमने ढोंगी बाबा, पर अभी तो तेरी जान मेरी मुट्ठी में है। तुझे ये तो पता है ना कि मैं इस तोते के साथ क्या कर सकता हूँ। देख बच्चे, तू जो चाहे मैं तुम्हें वो ला दूंगा, पर तुम मुझे तोता वापस कर दो। तुझे पता है इस तोते में मेरी जान है। वर्धमान तोते का एक पैर मरोड़ देता है और ढोंगी बाबा की एक टांग टूट जाती है। ढोंगी बाबा गिरने लगता है। अरे ऐसा मत करो, तुम जो कहोगे वो मैं करूंगा, पर इस तोते को मेरे हवाले कर दो। तुम पहले मेरी चाची को कैद में से मुक्त करो, जो तुम्हारी कुटिया में बहुत समय से तुमने कैद कर रखा है। बाबा उसकी चाची को कैद में से मुक्त कर देता है। मैं तुम्हारी चाची को कैद से मुक्त कर दिया, अब तो मुझे मेरा तोता लौटा दो। मेरे पिता और चाचा को, जो तुमने कई साल पहले पत्थर की मूरत बना दिया था, उनको फिर से इंसान बना दो। नहीं, मैं उन दोनों को कभी भी मुक्त नहीं करूंगा। वर्धमान तोते की पंख मरोड़ देता है और देखते ही देखते बाबा का एक हाथ टूट जाता है। बाबा गिड़गिड़ाता है और कहता है, अरे बच्चे ऐसा मत कर, इस तोते में मेरी जान है। मैं तेरे पिता और चाचा को फिर से जिंदा कर दूंगा, पर तू इस तोते को मुझे दे दे। बाबा उसके पिता और चाचा को पत्थर की मूरत से पहले जैसा ही इंसान बना देता है। अब तो मैंने तुम्हारे पिता और चाचा को फिर से जिंदा कर दिया, अब तो मुझे मेरा तोता लौटा दो। अगर मैंने तुम्हें आज यह तोता लौटा दिया तो तुम अपनी काली शक्तियों से न जाने कितनों की जान लोगे, इसलिए मैं तुम्हें यह तोता नहीं लौटाऊंगा। उतना बोलते ही वर्धमान तोते की गर्दन तोड़ देता है और बाबा वहीं पर मर जाता है। बेटा, तूने असंभव को संभव कर दिखाया। बेटा, तूने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े योद्धा भी ना कर पाते। मैंने कुछ नहीं किया पिताजी, सच्चाई और गुरु की शक्ति ने सब कर दिखाया। हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू। हमारी चैनल रिंकल टून टीवी को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। थैंक यू।